रही हो तुम? देरी को अपने आप को मत करो, बीमार पड़ जाओगी। तेरी आपा तुझसे माफी मांगती है शम्सू। मेरे बच्चे की मुन्नी सी गलती, और उसका कसूर भी नहीं था। उसके कमबख्त दोस्त उसकी शादी की खुशी में। या अल्लाह मेरे बच्चे की गलती माफ कर दे या अल्लाह। अच्छा बस करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई उससे। बात नहीं, मेरी बेटी ने इतना जलील किया। तेरी आपा तेरे घर की दहलीज पार कर गई, तू खड़ा देखता ना। शम्सू तूने एक दफा नहीं कहा रुक जा आपा, रुक जा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, सब कुछ इतना अचानक हो। अचानक? ये सब अचानक नहीं हुआ। तेरी बीवी जब से तेरी बच्चियां पैदा हुई है तब से सिखा रही है पुप्पी के खिलाफ, पुप्पी की बच्चों के खिलाफ। नहीं आपा, ऐसा मत सोचो, किसी के सिखाने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा भाई आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें किस बात की फिक्र है? यही तो बात है, तू मेरे साथ खड़ा है, जलती है, सब जलती है, तेरी बीवी, तेरी बच्चियां। अच्छा शबनम, जा बेटा माँ के लिए कुछ खाने के लिए ला। हाँ मामू, मम्मी को संभालते संभालते मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। बिलाल से कह दो वो कुछ ले आए। हाय मेरा बच्चा बिलाल, मेरा यतीम बच्चा, माँ से नजरें नहीं मिला रहा, इतना शर्मिंदा, इतना रोया है, मामू के सामने कैसे आएगा, कैसे? अच्छा जा बेटा शबनम, तू कुछ खुद ही बना ला, मुझे भी भूख लगी है, मिलके जा। जी मामू। खुदा के वास्ते मुझे भूखा मरने दे, इतनी रुस्वाई, इतनी जिल्लत हो। आप तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लड़की साथ है, ज्यादा मारपीट भी नहीं कर सकता, फिर कुछ कसूर तो हमारे बिलाल का भी। हाँ गलती थी, बिलाल की थी गलती, इसलिए तो चुप करके कोने में खड़ी होकर सुन लिया सब कुछ जो बोला। अच्छा बस चलो, ये एक घूंट पानी का पी लो। एक घूंट नहीं पीऊंगी जब तक तू अपना हाथ मेरे सर पर रखकर कसम नहीं खाता कि सब और मेरी शबनम की शादी साथ साथ करेगा। हाँ तो इंशाल्लाह करेंगे ना, मैंने कब इनकार किया? तो बस ठीक है, अगले महीने इंशाल्लाह तबारकल्लाह बस दोनों लड़कियों की शादी करवा दे तू। शादी अगले महीने? लेकिन आपा अभी तो हमारी शबनम का रिश्ता भी तय नहीं हुआ। मेरी यतीम बच्ची के लिए तूने कभी रिश्ता ही नहीं ढूंढा, वो कब तक कुंवारी रहेगी? हाँ वो मैं ढूंढता हूँ, लेकिन आपा इतनी जल्दी रिश्ता तो। वो कौन है? नजीर के बेटे से शादी करवा दूं मैं? लेकिन आपा वो तो बैंक की नौकरी करता है। हाँ मैंने भी ये सोचा था सूद, लेकिन शबनम की शादी हो जाएगी तो वो मना लेगी ना कि नौकरी बदल ले। ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। दिल घट रहा है, आज बात करेगा? वादा मैं आज ही बात करूंगा। ये एक घूंट पानी पी तो मेरी कसम, पी लो पी लो पी लो पी लो, शाबाश। मैं बात करता हूँ, फिक्र ना कर, मैं हूं ना। खाली पेट पे पानी पी रही हूँ, पेट में। अच्छा शबनम बेटा कुछ ही ले आओ। अनु बेटा चलो होमवर्क कर लो। मैं नहीं कर रही हूँ और अब से मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। तुम स्कूल की छुट्टियां कब से करने लगी? क्या करूंगी मैं पढ़कर? अब्बू हमसे कभी खुश नहीं होंगे और ना मैं खुश रहने देंगे। अनु ये बेकार की बातें तुम्हें कौन सिखाता है? पापा मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि अपनी माँ और अपनी बहनों का दुख ना समझ सकूं। अनु गुड़िया, ये तुम किन बेकार के चक्करों में पड़ गई हो? और ये वक्त तो तुम्हारे पढ़ने का है ना,
तो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखो। तालीम इंसान की शख्सियत और कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। चलो गुड़िया, होमवर्क कर लो। इस्लामियत की बुक का क्या लिखा हुआ है इसमें? दिशा करी है। मायरा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अशर ने तुमसे कुछ कहा है? आपी, आपकी जैसी बर्दाश्त नहीं है मुझ में। थक गई हूं मैं। आखिर इस बेकार सी जिंदगी को क्यों जिया जाए? बचपन से आज तक हमें क्या मिला है? ना मोहब्बत, ना मोहब्बत की कोई उम्मीद। कैसी नाशुक्री की बातें कर रही हो मायरा। और तुम्हारे पास तो मोहब्बत भी है और मोहब्बत की उम्मीद भी। मोहब्बत की उम्मीद? आपी, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। मेरे मुसलसल के मसाइल से थक गया है वो, और मैं उसे और थकाना नहीं चाहती। नहीं मायरा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आपी, मैं आपकी और अम्मी की तरह महान नहीं हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। नजीर, आज पाकीज़ा बहन आई थी। अच्छा, इत्तेफाक की बात है। आज शम्स भी आया था मेरी दुकान पर। कह रहा था कि तुमसे उसकी भांजी के लिए बात करें। वैसे कैसी अजीब बात है, पहले पाकीज़ा ने अपनी भतीजी के लिए इनकार कर दिया, फिर हमारे बेटे की मुलाजमत पे ही बात कर दी, और अब तुम भूल रही हो रुखसाना, कुछ दिन पहले तुम खुद उनके यहाँ रिश्ते के लिए जाना चाहती थी। अब वो खुद कह रहे हैं तो तुम्हें एतराज है। उस वक्त बहुत रूखा अंदाज था उनका। देखो रुखसाना, इन छोटी छोटी बातों को रिश्तेदारी के लिए जगह नहीं देते। यतीम बच्ची है, फिर शम्स भी बेचारा काफी परेशान है, और वैसे भी उनके घराने से हमारे काफी पुराने ताल्लुकात हैं। देखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, अब आगे की सोचो। हाँ, वैसे कह तो आप ठीक रहे हैं। शायद इसीलिए हमारे बेटे की अभी तक कहीं बात ही नहीं बन पाई। मुझे लगता है पाकीज़ा की बेटी ही हमारी बहू बनेगी। खैर, अब ऐसा हतमी फैसला भी मत करो। पहले अहमद से बात कर लो, सादिया को दिखा दो, क्योंकि इन मामलात में बच्चों से मशवरा करना जरूरी होता है। सही, करती हूँ। हाँ, ऐसे ये मोए कहते सही हैं? पिज्जा जितना महंगा है ना, उतना ही मजेदार है। अम्मी, आप तो शुक्र करें कि मामू का सही वक्त पे फोन आ गया, वरना मेरे हाथ की बनी दाल खाकर उन्हें दाल से ही नफरत हो जाती। सदके जाऊं हैं मेरी पुअर बेटी के। है तो सही ना ईमानदार, मान रही है कि है पुअर। तेरी दाल तो वैसे माफ करें। अम्मी, क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों हैं? लगता है आप अपने प्लान में कामयाब हो गई हैं। हाँ भाई, क्यों ना होती कामयाब। देख, अगर आज मैं शम्स को बुलाकर नई जिम्मेदारी उसके कंधों पे ना डालती ना, तो उसको सोचने का वक्त मिल जाता। सोचता तो ये भी तो हो सकता है ना कि बददिल हो जाए। वाह अम्मी, क्या बात है। वैसे कोई हालात को काबू में करना ना आपसे सीखे। तो तू भी सीख ले ना, मेरे नुस्खे तेरे बड़े काम आएंगे। अम्मी, मुझे तो बख्शी दें आप। वैसे ये बिलाल भाई ना की बहुत ओछी हरकत थी। मर्द करते हैं ऐसी ओछी हरकत। अम्मी, अभी मुझे आपसे बिल्कुल बहस नहीं करनी और आपसे बिगाड़नी नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों नहीं बिगाड़ सकती। कल मैंने तुझे शॉपिंग जो लेकर जाना है। आपको याद है ना, आपने वादा किया था। मैं वादा करती तुझे रोजाना 1 महीने के लिए शॉपिंग लेकर जाऊंगी, बस तू दुआ कर मेरा काम पूरा हो जाए। अम्मी, ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझसे भी छुपा रही हैं? मुझे भी नहीं बता रही। बाखुदा तुझे सबसे पहले बताऊंगी, बस तू मान जाए, तब तो मैं दुनिया भर को बताऊंगी। बोतलें कहाँ हैं? इस डील में बोतलें भी आती हैं, निकाल। रात को जो तूने पीनी है ना, जा। अच्छा, ला रही हूँ। माँ को बेवकूफ समझा हुआ है ना।
दिल बोल